तो लास्ट क्लास में ये सब हो गया था, बेसिक प्रॉब्लम एमसीक्यू वाला। तो अभी बेसिक प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है लास्ट क्लास में भी हो गया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है पहले देख लेंगे क्या क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रहे कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, देन वी हैव टू कैलकुलेट break even point in units as well as rupees if information available। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन में we know that break even point in units fixed cost divided by PVR। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, प्रॉब्लम में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ₹1,00,000। नहीं, पीवीआर तो नहीं होगा, ये तो रुपीज में, सॉरी रुपीज में है। डिवाइड बाय पीवीआर। अभी पीवीआर कैसे होगा, यहां पर देखो प्रॉब्लम में देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां पर एक चीज कर लेंगे जो है सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पर सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 12, वेरिएबल कॉस्ट है 8, तो ₹4 होगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अभी पीवीआर, पीवीआर कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कितना है 4, सेल्स कितना है 12, तो आ रहा है तुम्हारा 1/3। पीवीआर कितना आ रहा है 1/3। तो यहां पर अगर 1/3 कर देते हैं, ठीक है, तो हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो 1,00,000 इंटू उल्टा हो जाएगा 3 रुपीज, 3 लाख, ये तो हो गया। एंड सेकेंड जो है नंबर ए हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। नंबर बी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा 1,00,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तुम्हारा कितना है 4 है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आ रहा है 25,000 यूनिट्स। तो एक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, दूसरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, द ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेटेड फॉर द आउटपुट इज 80,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, चलो लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट है, सोल्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट है तुम्हारा इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू 80,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर इज इक्वल टू 80,000। ये अमाउंट में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है 20,000, हमको चाहिए क्या, पीवीआर चाहिए। डिवाइड बाय 80,000 कर देंगे तो पीवीआर निकल जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। कितना आ रहा है 0.25, दैट मीन्स 25% हो गया। उसके बाद
प्रॉब्लम नंबर 3 देखो। 3 में देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, पीवीआर दिया है। क्वेश्चन क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए किसका रिक्वायरमेंट है? फिक्स्ड कॉस्ट का रिक्वायरमेंट है, पीवीआर का रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, ये रुपीस में होगा, पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, पीवीआर भी दिया हुआ है 50%, तो आ जाएगा अमाउंट रुपीस 60,000। हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 3। नंबर 4 देखो, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज 30,000 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट इज 40 पर यूनिट। तो देखो एवरेज कॉस्ट, यहां से क्या निकल जाएगा? तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो यहां से टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। कैसे? जब यूनिट्स है तुम्हारा 30,000, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितना है? एवरेज कॉस्ट है तुम्हारा ₹40। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो यहां से टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 40, तो आ जाएगा तुम्हारा 12 लाख। ये हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट फॉर 30,000 यूनिट्स। क्योंकि एवरेज कॉस्ट का देखो, एवरेज कॉस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट टीसी डिवाइड बाय आउटपुट, राइट। तो देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट से हम किए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, इसमें से टोटल कॉस्ट आ गया 30,000 यूनिट का। फिर फॉर 40,000 यूनिट्स तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना होगा? 40,000 यूनिट के लिए है तुम्हारा 35, 40,000 यूनिट्स के लिए है, तो 40,000 यूनिट्स इंटू कितना है? 35, तो कितना आ रहा है? 14 लैक्स रुपीज, 14 लैक्स। ये हो गया। तो अभी वेरिएबल यहां से निकल जाएगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं कि चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टीसी बाय चेंज इन आउटपुट, ये होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो चेंज इन टीसी कितना है? 14 लैक्स माइनस 12 लैक्स डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट कितना है? 40,000 माइनस 30,000। तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है कितना? 2 lakhs डिवाइड बाय 10,000, दैट मीन्स 20, है ना? 20 आ रहा है ना? ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अभी यहां से तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकल जाएगा? देख लो,
तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होगा? कोई भी एक आउटपुट लेवल पे, जैसे 30,000, देखो फिक्स कॉस्ट दोनों आउटपुट लेवल पे ही सेम होगा, चाहे तुम 30,000 में जाओ चाहे तुम 40,000 में जाओ। अगर 30,000 यूनिट में तुम जाते हो तो 30,000 यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट कैसे होगा? टीसी माइनस वीसी। टोटल कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर टोटल कॉस्ट से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट 30,000 यूनिट में था 12 लाख, राइट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट है 20 पर यूनिट, तो 30,000 इंटू 20 मतलब 6 लाख, तो तुम्हारा आ जाएगा 6 लाख, तुम्हारा क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तुम अगर 40,000 में जाते हो, मान लो तुमको ये मानना है कि 30,000 में नहीं करेंगे, हम 40,000 में करेंगे। तो अगर तुम 40,000 में जाओगे तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट कितना 40,000 का? 14 लाख, एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 40,000 इंटू 20 मतलब 8 लाख। तो 12 से अगर 8 लाख माइनस, सॉरी, टोटल कॉस्ट था तुम्हारा 14 लाख। 14 लाख से अगर वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा आ रहा है 8 लाख, तो 14 से अगर 8 लाख माइनस कर देंगे तो वहां पर भी 6 लाख आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेवल पे सेम होता है। कोई भी एक लेवल पकड़ के करो, फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगा दूसरा लेवल पे सेम आएगा, ठीक है। तो निकल गया फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमको चाहिए क्या? क्वेश्चन में पूछा है क्या? क्वेश्चन में पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 50,000 है ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा, तो ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, पीवी रेशियो चाहिए। देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस और यूनिट में कुछ भी जाओ, यहां पर 50,000 है, 50,000 यूनिट्स है, तो यूनिट से दिया है। तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट बाय नॉर्मल फॉर्मूला क्या है ये बताओ? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला तो ये होता है ना कि फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको इरेज कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां से देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पता है फिक्स 50,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पता है 6 लाख, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कितना होगा? 12। 6 लाख डिवाइड बाय 50,000 यूनिट इज इक्वल टू 12। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तुम्हारा 12, राइट। हमको चाहिए क्या? पीवीआर। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 12। अभी देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? एस माइनस बी। कंट्रीब्यूशन पता है 12, एस पता नहीं है हमको, लेकिन वी तो पता है ना 20। देयरफॉर एस कितना होगा? 20 ऐड हो जाएगा 2 के साथ, मतलब 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। सेल्स हो गया, सेल्स भी पता है, कंट्रीब्यूशन भी पता है, देयरफॉर पीवीआर क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा 12, सेल्स है तुम्हारा 32, इंटू 100 कर दो, 37.5%। ये होगा तुम्हारा आंसर। नंबर 5, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 30। यहां से मिल जाएगा तुम्हारा, देखो
जो जो इंफॉर्मेशन तुमको मिल रहा है ना उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेट करना है कर लो, ठीक है। तो यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू ₹20। 20 आ गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है 80,000, तो 80,000 अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा, यहां से निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा यहां से। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा 80,000 डिवाइड बाय 20, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 4,000। तो 4,000 यूनिट होगा तुम्हारा, क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो 4,000 यूनिट हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल मतलब प्रेजेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स 6,000 यूनिट है, तो यहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। टोटल सेल्स से अगर ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स माइनस कर देते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। तो एमएस इज इक्वल टू 6,000 टोटल सेल्स माइनस 4,000 यूनिट्स, तो निकल गया तुम्हारा 2,000 यूनिट्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो नंबर ए कितना है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट हो गया यूनिट्स में। तो सेल वैल्यू कितना होगा, नंबर ए का पार्ट एमएस का सेल वैल्यू क्या होगा, 2,000 यूनिट्स है तुम्हारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इंटू सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है 50, तो 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 2000 यूनिट्स इंटू 50 हो गया तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एंड नंबर सी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एमएस, परसेंटेज ऑफ एमएस क्या होगा, एमएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, है ना। तो एमएस कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है तुम्हारा 1 लाख, आउट ऑफ टोटल सेल्स कितना होगा 6,000 इंटू 50 मतलब 3 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 33.3333%। तो ये भी छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट, you are given the following information: fixed cost 4,000, profit 1,000, break even sales 20,000, selling price है 20 per unit, calculate sales and marginal cost of sales। तो ये है पहला क्वेश्चन, सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। नंबर ए, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। देखो जब फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही मिल जाएगा ना, याद रखो फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों जब एक साथ मिल जाता है, पहले यू हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। वी नो दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ए प्लस पी, ये भी ना फॉर्मूला है एक, ए प्लस पी। तो 4,000 फिक्स्ड कॉस्ट है तुम्हारा एंड प्रॉफिट है तुम्हारा 1,000, तो हो गया तुम्हारा 5,000 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स पता है 20,000 अमाउंट, कंट्रीब्यूशन मिल गया है 5,000, सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 20 पर यूनिट, तो ब्रेक इवन सेल्स 20,000 अमाउंट है ये। तो ब्रेक इवन लिख देते हैं, ब्रेक इवन सेल्स ₹20,000। इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर। Therefore PVR इज इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बाय
मतलब फिक्स कॉस्ट का अमाउंट तो पता है ना, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट, फिक्स कॉस्ट पीवीआर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पीवीआर इज इक्वल टू एफ बाई 20,000 हो जाएगा। एफ कितना है, एफ है 4,000, तो 4,000 बाई 20,000 मतलब 20 1/5 आ रहा है 0.20। ये हो गया तुम्हारा पीवीआर। तो सेल्स निकल जाएगा। तो पीवीआर इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवीआर। तो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा 5,000, पीवीआर है 1/5, दैट मीन्स उल्टा हो जाएगा ₹25,000। ये होगा ना, तुम्हारा सेल्स है 25,000 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। कितना होगा, सेल्स का पीवीआर अगर 1/5 जो है, पीवीआर अगर पीवीआर है तुम्हारा 1/5, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा। तुम ये भी कर सकते हो कि सेल्स से तुम कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दो, वहां से भी तुम निकल जाएगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर लो, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। मतलब 25,000 माइनस 5,000 है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, 20,000 निकल जाएगा। 20,000 होगा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट। ये भी कर सकते हो कि 1/5 का मतलब क्या है, पीवीआर है तुम्हारा 1/5, मतलब 4/5 है क्या, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अभी सेल्स का 4/5 कर दो, 25,000 का 4/5 कर दो, वो भी निकल जाएगा तुम्हारा 20,000। ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। सेलिंग प्राइस अगर रिड्यूस होगा तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। देखो यहां पर कर देते हैं, जगह है यहां पर। देखो एक रूल समझ लो ठीक से। इफ लिख लो, इफ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is changed, then we have to calculate revised break even point, revised PVR. We have to calculate revised PVR। अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज्ड, अगर दोनों में से एक भी चेंज हो जाएगा, देन तुमको क्या करना होगा, पीवीआर भी चेंज करना होगा। मतलब रिवाइज्ड पीवीआर कितना होगा ये तुमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखो सेलिंग प्राइस, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब चेंज हो रहा है। तो न्यू सेलिंग प्राइस और रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, रिवाइज सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा तुम्हारा, पहले सेलिंग प्राइस कितना था 20 था, ठीक है 20 था, 10% रिड्यूस हो रहा है। 10% अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा इसका मतलब 20 का कितना परसेंटेज हो रहा है, 90%, ठीक है। 10% अगर रिड्यूस हो रहा है तो कितना होगा, 90%। 90% क्यों हुआ, क्योंकि 10% रिड्यूस हो रहा है। देखो 20 है मतलब 100% ही है, अगर 10% तुम्हारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाता है मतलब 90% हो जा रहा है सेलिंग प्राइस। अगर 10% इंक्रीज हो जाता है मतलब 110% हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 90% है मतलब 18 हो जाएगा। तो अगर 18 है तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है, सेलिंग प्राइस।
तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड एसपी माइनस वीसी। रिवाइज्ड एसपी पता है 18, वीसी कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, देखो वेरिएबल कॉस्ट बहुत इजी है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस था ना, सेलिंग प्राइस पहले कितना था, जो भी था इनटू क्या कर देंगे, देखो सेलिंग प्राइस के साथ अगर पीवीआर तुम ऐड करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, सेल्स इंटू पीवीआर, तो क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन। अभी सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करोगे तो क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस इंटू 1 माइनस पीवीआर इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो सेलिंग प्राइस था पहले 20 इंटू 1 माइनस 1/5 था तुम्हारा पीवीआर, मतलब है 4/5, 4/5 कितना आ रहा है, 16 है ना। तो 4/5 आ रहा है कितना, 16। तो पीवीआर वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 16। देखो अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, रिवाइज हो रहा है 18, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। तो 2 होगा तुम्हारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन। देयरफॉर रिवाइज्ड पीवीआर कितना हो जाएगा, इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है, जगह कम है। तो देयरफॉर रिवाइज्ड पीवीआर कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 2 डिवाइड बाय सेल्स 18, कितना आ रहा है 1/9, रिवाइज्ड पीवीआर आ रहा है, ठीक है। अभी चाहिए हमको क्या, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, देयरफॉर न्यू नंबर बी, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, ठीक है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं है, 4000 था 4000 ही रहेगा, डिवाइड बाय 1/9, मतलब उल्टा होके क्या हो जाएगा, ₹36,000। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये होगा तुम्हारा आंसर। नंबर 10, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, जो है तुम्हारा 40% ऑफ सेल्स। तो देखो सॉल्यूशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तुम्हारा कितना है, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 जो है 40% ऑफ सेल्स, राइट। देयरफॉर टोटल सेल्स यहां से निकल जाएगा तुम्हारा, टोटल सेल्स 2,40,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ठीक है, तो 6 लाख हो जाएगा टोटल सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स भी निकल जाएगा यहां से 60%, ठीक है, 6 लाख का 60%, टोटल सेल्स का 60% होगा, 40% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हारा है, तो बाकी जो 60% है वो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स। तो रुपीस हो गया 3,60,000। तो पहला क्वेश्चन मेरा था ब्रेक इवन सेल्स, तो आंसर हो गया देयरफॉर नंबर ए, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस 3,60,000। नेक्स्ट नंबर बी, नंबर बी में क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीस 9 लाख। सेल्स अगर 9 लाख है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, देखो सेल्स है तुम्हारा कितना है 9 लाख, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट कहां पर रहता है, कंट्रीब्यूशन पे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, देखो वी नो दैट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे प्रॉफिट निकल जाएगा।
तो मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट सेल्स कितना है 9 लाख, अभी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इफ सेल्स 9 लाख है कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेल्स अगर 9 लाख है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स इंटू पीवीआर, सेल्स इंटू पीवीआर फॉर्मूला था ना, सेल्स 9 लाख इंटू पीवीआर कितना है, पीवीआर निकलना है, पीवीआर अप्लाई कर देंगे हो जाएगा, पीवीआर है 30%, तो 30% है तुम्हारा पीवीआर, तो 2,70,000 होगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पता है 2,70,000 माइनस फिक्स कॉस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट कितना है, नहीं फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन सेल्स पता है, ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा नोट, वर्किंग नोट, ठीक है, यह है नोट। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना है, ब्रेक इवन सेल्स है तुम्हारा 3,60,000, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर इज इक्वल टू 3,60,000, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा 3,60,000 इंटू पीवीआर, पीवीआर 30%, कितना आ रहा है 108,000, ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। अभी 108,000 यहां पर पुट कर देंगे इज इक्वल टू पी, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा बोलो, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा कितना आ रहा है 1,62,000, ये होगा तुम्हारा आंसर, ये होगा आंसर, ठीक है। तो इतना दूर कंप्लीट, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये धीरे धीरे होगा क्लास में।